आप सुन रहे हैं श्री बम बम महाराज अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी को, जो आज आपको बताने जा रहे हैं। शायद इसके पहले कोई नहीं कहा होगा कि आज तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं और भारतीय संविधान को कोई मान्यता नहीं। आइए हम सुनेंगे क्या कुछ कहते हैं श्री बम बम महाराज अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम बम महाराज नौहटिया। पता होना चाहिए जो हम आप लोगों के माध्यम से ही और दैनिक भास्कर के माध्यम से ही ये कह चुका हूँ, यह किसान आंदोलन नहीं है, ये हठ आंदोलन है। और मूलभूत जो किसान हैं उनका यह आंदोलन नहीं है। मैं शुरू में इसको डिनाई कर चुका हूँ। किसानों का आंदोलन होता तो वो बात अलग थी। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार को मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जो आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। इस संबंध में मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया हूँ, क्योंकि वो भी सही ट्रैक पर इस आंदोलन की सुनवाई के दौरान कोई भी सही दृष्टिकोण को लेकर सुनवाई नहीं की है। आज भी मैं 26 जनवरी 2021 की घटना को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी को दोषी मानता हूँ, देश अगर शर्मसार हुआ है तो कानून के नाम पर, न्याय के नाम पर और पद और पावर का दुरुपयोग के नाम पर सबसे ज़्यादा दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने वाले बेंच हैं और मुख्य न्यायाधीश जो बोबड़े साहब हैं वो हैं। अगर बोबड़े की जगह मैं जज होता तो मैं जिस दिन किसान आंदोलन के संबंध में ये याचिका आया अथवा जिस दिन किसान आंदोलन गलत तरीके से यह हठ आंदोलन बैठ रहा था, उसी दिन खुद संज्ञान लेता और संज्ञान लेके इन सब को पूछता, जो तू बता किसान आंदोलन की खामी को, किसान बिल की, कृषि बिल की खामी को और उसका विकल्प दे, या तो विकल्प दे या खामी बता। नहीं तो देश की संघीय ढांचा, देश की संविधान, देश की सत्ता के विरुद्ध जो ये गलत तरीके से विदेशों से मिलके अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें कि कांग्रेस जैसे देशद्रोही तत्व, केजरीवाल जैसे देशद्रोही तत्व खुलेआम शामिल होकर इसको मदद कर रहा है, इन सभी को टारगेट करते और कि सारे इस टिकट सहित सबको सीधे अंदर धकेल देते और ज़बरदस्ती नहीं, कानून का डंडा वहाँ दिखाते और पद और पावर का उपयोग वहाँ करते और इस आंदोलन को उसी टाइम ख़त्म कर देते। ताजुब की बात है, सरकार से मांग कर रहा है, सरकार मांग के लिए तैयार बैठी हुई है। सरकार कह रही है जो आओ कृषि बिल की खामी बताओ, विकल्प बताओ, लेकिन ये कह रहा है नहीं, हम तो किसान बिल वापस करेंगे। तुम्हारे बाप का राज है, देश में संघीय ढांचा है कि नहीं है? या तो तुम देश की संघीय ढांचा को स्वीकार करो या फिर वहाँ से साइड हो जाओ। नहीं साइड होते हो तो तुम्हारे खिलाफ ये सरकार अगर नरमी बरत रही है, ये सरकार अक्षम सरकार हो रहा है। मैं इस सरकार को आज पुनः अपने इस संदेश के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी कह देना चाहता हूँ, या तो आप लोग देश की संघीय ढांचे की रक्षा करो, देश को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाओ, आम जनता को जो दुख तकलीफ हो रही है, इससे परेशानी हो रही है, वो बचाओ। नहीं बचाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, बम बम महाराज नौहटिया मेरा नाम है। आप मुझे अधिकार प्रदान करो, भारत सरकार मुझे अधिकार प्रदान करे, सुप्रीम कोर्ट मुझे अधिकार प्रदान करें। मैं इस कृषि आंदोलन को, हठ आंदोलन को बड़े ही आसानी से, बिल्कुल ही चुटकी में, कोई भी प्रकार का परेशानी हुए बगैर ख़त्म कर दूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, जो मेरी एसपीओ की लड़ाई है 10 मार्च 2021 को, जो 2 से 4 बजे हम पटना में जा रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो अगर कोई भी आदेश जारी करे सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत सरकार, तो हमें पटना के वापसी के बाद ही आदेश जारी करें। 14-15 तारीख तक मैं पटना से वापस हो रहा हूँ, तब तक वो कोई आदेश नहीं जारी करे, क्योंकि इस बीच अगर वो आदेश जारी कर दें और मैं यहाँ न रहूँ, फिर वो कहे जो भाग गए, तो यहाँ गलत अर्थ का अनर्थ लगाना आसान हो जाता है। ऐसे ही आप जो हैं, सुप्रीम कोर्ट भी या तो करना नहीं चाहती या उनको मज़े आ रहा है, लोगों को परेशानी को देखते हुए वो मज़े ले रहे हैं। ये गलत प्रक्रिया है, देश की जनता सब देख रही है और मैं भी देश की जनता एक बहुत बड़ा जज भी है, बहुत बड़ा जनता की अदालत भी है। और जनता की अदालत में जो हठ आंदोलन चल रहा है किसानों का,
उसको निराकरण करने के मामले में सरकार भी फेल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो चुकी है। अब अगर इसको सफल होना है, जनता को परेशानी से मुक्त करना है, तो वो करने के लिए बम बम महाराज नौहटिया पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, आगे भी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। चूँकि मैं कुछ भी करता हूँ या करूँगा तो संघीय ढांचे के तहत ही करूँगा, संघीय शक्ति के अनुसार ही करूँगा, संघीय व्यवस्था के आधार पर ही करूँगा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही करूँगा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही करूँगा। मैं कभी भी अराजकतावाद को प्रश्रय नहीं देता हूँ, कभी अराजक होता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इस देश में 135 साल से जो देशद्रोही कांग्रेस गद्दारी कर रहा है और जो हाल फिलहाल गद्दारी की बू पर केजरीवाल, गद्दारी की बुनियाद पर केजरीवाल दिल्ली में हावी हो गया है। काम करके सेवा करके तो ये सत्ता नहीं मिला, लेकिन गद्दारी की नींव पर इसने सत्ता हासिल कर लिया दिल्ली का। और गद्दारी जो कर रहा है, इसके साथ जो वामपंथी शुरू से गद्दारी कर रहे हैं और जो ये गद्दारी 23-24 पार्टी के गद्दार गुटों का मेल मिलाप चल रहा है देश के प्रति, सरकार के प्रति। इसमें जो अदालत का रुख है, मैं आप फिर से कह रहा हूँ, अदालत का रुख जिसको अगर हम 1947 से पहले से और 1950 के बाद अब तक का अगर कंपेयर करेंगे इनकी क्रियाकलाप का, अदालत की क्रियाकलाप का, तो निस्संदेह या अदालत के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं साबित कर दूंगा कि अदालत इस देश के विरुद्ध ही एक्टिविटीज़ हैं और ये आतंकवादी अपराधी का ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। देशभक्तों का, देश का मददगार बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो झूठी आज़ादी को देश के ऊपर सौंप दिया गया है, जबकि देश आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। आपने जो टॉपिक बदल दिया है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कहता हूँ, भारत सरकार को भी डायरेक्ट कहता हूँ, अगर भारत आज़ाद है तो संसद में प्रस्ताव को पारित करो, लोकसभा में, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति जी का मोहर लगा के इसको अधिसूचित करो। और सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूं, अगर आपके पास में देश हित में करने के लिए कुछ भी है तो आप सबसे पहले भारत सरकार को नोटिस करके कहिए, जो भारत आज़ाद है तो कैसे, उनसे पूछिए, या नहीं आप खुद भारत की आज़ादी को परिभाषित करने का एक आदेश जारी करें। ये जो संविधान बना के 1950 में दिया गया है, इस संविधान को कौन कहता है भारत का संविधान? मैं कहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय से, कानून के विशेषज्ञ हैं आप इस संविधान को पढ़ के देखिए और लोगों के आकर लाए भाई मेरे साथ। मैं आपको चुनौती देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों को चुनौती देता हूँ, जो आप पद और पावर का मेरे साथ दुरुपयोग नहीं करें अगर, तो लाए भाइये आम पब्लिक के बीच में और साबित कीजिए ये संविधान भारत के लिए सही है या गलत है, ये संविधान हमारे आज़ादी को व्यक्त करता है या नहीं करता है, इस संविधान से भारत आज़ाद कैसे है ये साबित करिए। हालांकि मैं तो इस संविधान को रद्द कर चुका हूं, आज अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, कल मैं सत्ता में जाऊंगा, सरकार बनाऊंगा और सबसे पहला काम होगा इस संविधान को गटर में डालना।